भावमय सतगुरु वंदन सत्काल नमन दिव्य कुरुचैत्य हरता तार करूं पर उपासन चित लाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का जतन उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम सब ने कल सामायिक जो संध्याकालीन सामायिक है उस पर बात की थी और काफी बात के बाद हमने कहा कि आप ये पढ़ें पूरे 6 आवश्यक और उसके बाद जाने समझें। एक प्रश्न छोटा सा आप पूछा गया है कि भात कथा किसे कहते हैं। तो वी कथा में 3-4 तरह की कथा का वर्णन आता है, देश कथा, राज कथा, भात कथा। तो भात कथा इस भोजन संबंधित, हम जो बातें करते हैं ना भोजन संबंधित, वो वहाँ का खाना बड़ा टेस्टी है, आज शाम को ये खाऊंगा, उस दिन मैंने वहाँ वो खाया था। तो दिन भर हमारी जो भी आहार संज्ञा से रिलेटेड जितनी भी चर्चाएं हैं या जितनी भी बातें हैं वो सब भात कथा से रिलेटेड आती है। हमारे यहाँ पर ये नमकीन ऐसा बनता है, ऐसा अचार डलता है, वैसा वो करता है, ये जो सारी चर्चाएं हैं दैट इज भात कथा। देश कथा इज इधर उधर अलग अलग शहरों की, वहाँ ये होता है वहाँ वो होता है। तो इस तरह से देश कथा, राज कथा, भात कथा, स्त्री कथा, इस तरह से 4-5 तरह की भी कथाएं कही गई है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कोई भी ऐसी चर्चा, ऐसी कथा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, पुरानी जमाने की कथाएं, हमारे दादाजी ने ये किया, हमारे पिताजी ने वो किया, परदादाजी ने, हम उस खानदान से हैं, जब तक कि वो आवश्यक नहीं हो। कहीं आवश्यक है तो उसकी जरूर बात की जाए, वरना वो अनावश्यक है। जैसे अक्सर लोग, हम कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला लोगों को ये होता है, अच्छा तुम्हारा सा आप कहाँ के हो, तो आपके परिवार कौन है और आपकी दीक्षा कैसे हुई। तो आपके मतलब अभी दीक्षा हुई तो मतलब आपके दूसरा परिवार भी हुआ, तो वो कहाँ के है, तो आपके बच्चे क्या करते हैं, तो वो आपसे मिलने आते हैं कि नहीं। अब इन सारी चर्चाओं का कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई ऐसा प्रश्न जहां पर उस जीवन से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, वो जो प्रश्न आपने किया है। वरना खाली बात करने के लिए आप कोई भी बात कर लो, बात करने के लिए आप किसी भी तरह की कोई चर्चाएं कर लो, दैट इज ऑल इररिलेवेंट और ये अनावश्यक चर्चाएं हैं। फिर उन चर्चाओं में चर्चाएं पता नहीं कहाँ कहाँ बीच में फिर चित्त अटक जाएंगे हमारे, तो इसलिए मना किया गया कि आप किसी तरह की कोई भी कथा ना। थैंक यू। जय प्रश्न हो तो मुझे ये लगता है कि हम आगे बढ़ें। अब तो बहुत ही कम किताब रह गई है। ये 5 जो है व्रत, ये व्रत करने के बाद हम विधि विधान, ये पाक्षिक गर्हा और शिक्षा व्रत भावना और इस पर चर्चा करेंगे और ये किताब अब लगभग खत्म होने को है। जय हो। आपको बहुत बहुत वंदन। मैंने हो सकता है कोई सेशन मिस किया हो, लेकिन मेरे मन में रह रह के ये सवाल उठ रहा है कि प्रातःकालीन अलग हो और सायंकालीन अलग हो, ऐसी सामायिक तो ये हमने कभी पहले नहीं सुना था। सामायिक तो जैसे मम्मी करती है तो सामायिक सामायिक, हाँ सामायिक के सामायिक, ये अलग भी नहीं है। ये क्या होता है ना कि गुरुजी ने इसको बड़ी फ्लेक्सिबल वो अंदाज दिया है कि 6 आवश्यकों को उन्होंने गद्य रूप में भी लिखा, पद्य रूप में भी लिखा, है ना, प्रोज में भी लिखा, पोएटिक भी लिखा। तो अगर आपको पोएटिक ज्यादा समझ आता है तो आप वो वाले आवश्यक के पाठ शाम को भी कर सकते हो। ओके।
और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को पोएटिक से मेरे अंदर वो भाव पैदा नहीं होते एंड आई नीड प्रोज और मुझे डिटेल में चाहिए, तो आप प्रोज वाला भी कर सकते हो। ये तो खाली एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि ये सुबह आप इसी से करो और शाम को इसी से करो। ओके, गॉट माई पॉइंट। उन्होंने yes. 6 आवश्यकों के लिए जो आवश्यक दिए जाने वाले निर्देश है उनको 2 फॉर्म्स में लिखा है। ओके, गद्य में भी लिखा, पद्य में भी लिखा। पद्य इज पोएटिक एंड गद्य इज प्रोज। तो उन्होंने मॉर्निंग वाले को पोएटिक फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सुबह सुबह गाने की इच्छा रहती है। सुबह सुबह वो रहता है। और शाम को आपको प्रोज फॉर्म में लिखा है। आप सुबह वाली जो सामायिक आवश्यक के जो वो 6 पद है उनको शाम को भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस एज सच। ना 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 ना, कोई अलग नहीं है। हाँ, सुबह कायोत्सर्ग का समय कम इसलिए दिया क्योंकि सुबह सुबह एक प्रार्थना का भाव रहता है और रात्रि का प्रतिक्रमण वो आपने एक गीतिका से कर लिया तो आपको निरीक्षण और उसमें उतना समय नहीं लगता। तो आप चाहें तो सुबह, अगर आपके पास इतना समय है कि आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं तो सुबह भी कर लीजिए। इट इज नॉट दैट। और मैंने बार बार एक और बात आप लोगों से बार बार कही है कि ये जो हम सामायिक की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो विधि विधान और ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये खाली आप इसको ऐसे समझिए कि हमको शुरुआत में जब वो प्रैक्टिस सम्स दिए जाते हैं ना मैथ्स के, ये बिल्कुल उसकी तरह है। जरूरी नहीं है इन इंस्ट्रक्शंस के या इन पदों के मुंह में भी हमको नहीं पढ़ना है। ये खाली शुरुआत के लिए है कि हाँ मेरे को पहले आवश्यक में ये करना है। दूसरे, जब आप बिल्कुल आपके भीतर की अवस्था ऐसी हो जाए कि आपको इनकी जरूरत ही ना पड़े तो आप सीधा ही उन आवश्यकों से गुजरते हुए बैठिए अपने आप के साथ, पूरा उस तरह से इंस्ट्रक्शन स्वयं को देते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। और जब लगे कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी हो गई है तो कायोत्सर्ग में चले जाइए। लेकिन क्या होता है ना कि हम बचपन से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा मन क्या है ना, संस्कारों में रचा बसा है। तो अंदर से मन करता है कि अरे हम लोगस कब बोलेंगे, अरे हम ये कब बोलेंगे, हम वो कब बोलेंगे। जैसे मैं जब भी प्रतिक्रमण करवाती हूँ तो मैं जब भी लोगस बोलती हूँ तो सब लोगों को लगता है महाराज साहब ट्रांस में चले गए। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप ना लोगस अंदर बोलिए ना बाहर बोलिए। वो लोगस जो मैं बोलती हूँ वो मेरे अपने लिए होता है। हिसाब से तो वो हमें खाली ही बैठना चाहिए कायोत्सर्ग में। और इसलिए आप ये समझ लीजिए कि मैं एक बैकग्राउंड भाव दे रही हूँ आपको, ना उन भावों के साथ अटैच होना है, ना उसको मन में बोलना है, ना बाहर बोलना है। वो खाली एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये कर रहा है महाराज साहब, ये अनुभव किया है मैंने। आपके बोलने के साथ ही मैंने ये अनुभव किया। मैंने इतने भाव से कभी प्रतिक्रमण नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले ही कोई तिथि आई थी जो मुझे मैसेज आया कि आज प्रतिक्रमण करना चाहिए, और मैंने आपका YouTube से निकाल के प्रतिक्रमण किया। बिलीव मी, आई वाज क्राइंग थ्रू आउट द सेशन। I don't know why, but it touched me so much. It happens. जब हमने भी पहली बार ये प्रतिक्रमण किया, करवाया, तो मैं ये प्रतिक्रमण आप लोगों को नहीं करवा रही होती हूँ, मैं सिर्फ कर रही होती हूँ। वो सामने जो मेरे चल रहा होता है, बस it happens and it goes on. वो अपने आप चलता रहता है। और ये गुरुजी की इस वाणी में जो भाव शक्ति है ना, ये हमको उस रास्ते पे डाल दिया। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे ये सारे पार्ट भी हमसे छूट जाएंगे, हम खाली ध्यान में बैठेंगे। और अटेंटिवनेस, जैसा कल चंचल जी ने भी शेयर किया कि महाराज साहब अब तो हम कोई कार्य करते हैं और तुरंत ध्यान में आता है कि ये अवेयरनेस नहीं है, राइट है ना, ये अवेयरनेस ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने इतना अच्छे से हम सबको सिखाया है, इतनी क्लैरिटी दी है आपने कि अब समझ में आ रहा है कि ये आवश्यक है, ये जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है, ये अनावश्यक। बिल्कुल, ये डिफरेंस आपने इतना स्ट्रांगली क्रिएट कर दिया। अभी भी भूलें होती है, गलतियां होती है, लेकिन वो गलती है वो भी एहसास हो रहा है।
अब गलती होती है तो कम से कम हमें उसी समय समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये नहीं कि गलती हो रही है ये पता चल रहा है, वो तो रोज ही पता चल सकता है क्योंकि उसका रिजल्ट होता है, उसका एक परिणाम होता है। बट द थिंग इज ये गलती हमसे हो क्यों रही है, छोटी छोटी चीजें होती है। आप देखो हम है ना लोशन निकाल रहे हैं, ज्यादा निकल गया। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि वो वॉशरूम होकर आते हैं या बाथरूम में नहा कर आते हैं, वो जैसे तूफान आया हुआ होता है बाथरूम में। नॉट इवन अटेंटिव एंड अवेयर कि आप जब बाथरूम में गए थे तब आपको बाथरूम कैसा मिला था, अभी आपके बाद कोई दूसरा जाएगा उसको कितनी तकलीफ हो सकती है। तो हम बाल्टी सही जगह पर रखें, मग सही जगह पर रखें, कोई शैम्पू पाउच हमने इधर उधर फेंका है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये सारी अवेयरनेस की निशानी है। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो सफाई, हम बहुत साफ सफाई करते हैं, हम बहुत साफ सफाई करते हैं, पर उनकी सफाई की डेफिनेशन सिर्फ उन तक सीमित होती है, किसी और के लिए वो कचरा ही होती है। आप क्लेनलीनेस रखो तो वो इस लेवल की हो कि वो आपको भी सुकून दे रही है और दूसरों के किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं पैदा कर रही है। राइट। अक्सर क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो खुद के लिए तो इट इज ऑल गुड, लेकिन हम दूसरों की लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। और महावीर का सबसे बड़ी चीज यही है कि उन्होंने कहीं किसी की, जो उन्होंने यतना की बात कही ना, अगर हम उसको ब्रॉड अर्थों में देखें तो यतना का अर्थ यही है कि हम कहीं डिस्टरबेंस पैदा ना करें। जबकि आज हमारा पूरा के पूरा जैन समाज एक ही ढर्रे पे चल रहा है कि हम अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के चक्कर में पूरे माहौल में सब जगह पर हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। सब जगह पर हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो शादी ब्याह का खाना हो। मतलब हम जितने ज्यादा औपचारिक और प्रदर्शनी होते जा रहे हैं, शायद ही कोई और समाज हो। हम देखते हैं ब्राह्मणों की भी शादियां होती है, हम हर जगह जहां जा रहे हैं जैन फूड जैन फूड जैन फूड जैन फूड होता है। अरे ब्राह्मण लोग बरसों से लहसुन नहीं खा रहे हैं। कहीं ब्राह्मण फूड सुना हमने? नहीं। स्वामी नारायण वाले प्याज लहसुन नहीं खाते, पर नहीं, बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो प्याज लहसुन नहीं खाती है, बहुत सारी ऐसी कास्ट है, बट वो ब्राह्मण फूड कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुझे याद है एक बार मेरे प्रोफेसर मेरे साथ थे, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड उन्होंने, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था और उस सांबर आया, उस सांबर में प्याज था। दे डिडंट इवन आस्क फॉर अ न्यू सांबर और अ न्यू दाल कि भाई जिसमें प्याज नहीं हो वो तुम सांबर ले आओ। दे व्हाट दे सिंपली डिड वाज कि उन्होंने अपना डोसा उससे खा लिया, मसाला डोसा मंगवाया ही नहीं उन्होंने, सादा डोसा मंगवाया, उन्होंने सिंपली चटनी से खा लिया, बड़े प्रेम से सामने वाले को धन्यवाद दिया, भाई क्या डोसा खिलाया है। लेकिन यही अभी जैन होता, हम होते तो हम कहते जैन सांभर लाओ, ये वाले में आलू है कि नहीं, ये वाले में वो है कि नहीं। एवरीवेयर वी आर डूइंग दिस। हम इतने औपचारिकता और प्रदर्शनों में फंस गए हैं। हम जैन पिज्जा खाएंगे, अरे पिज्जा खाना जरूरी है क्या? वो जो पिज्जा रोटी बनी है वो भी तो फर्मेंटेशन से बनी है। हम बर्गर खाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, हम न जाने क्या क्या खाएंगे, जैन 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 के नाम पर रेप्लिकास बनाएंगे, उसके रेप्लिकास बनाएंगे, लेकिन खाना जरूरी है। तो व्हाट आर वी डूइंग? ये जो यतना है, यतना का अर्थ मात्र जो मैंने समझा है वो मात्र इतना है कि यतना में हम कहीं किसी की भी जीवनचर्या में, किसी के भी लाइफस्टाइल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करें। हम चातुर्मास के नाम पर, मैं देखती हूँ कि चातुर्मास हो रहे हैं, हमने भी बचपन से यही सुना। कल किसी के कुछ प्रश्न थे तो एक यंगस्टर ने बड़े मासूमियत से प्रश्न किया, कोई प्रश्न आए थे मेरे पास सर्वे के लिए, उसके मैंने उत्तर भेजे, तो उसने मेरे वो उत्तर सुन लिए। उसने मेरे को बड़ी मासूमियत से प्रश्न किया कि महाराज साहब, सबका तो लाइफ
साइकिल होता है ना, मक्खी का, मच्छर का, उन सब का। तो हम फिर क्यों इतनी वो माथापच्ची करते हैं कि हम उनको अभयदान दे रहे हैं। हम वो तो वैसे भी इस टाइम के बाद उनका होना है। लेकिन हमने चीजों को इतना बड़ा बना दिया कि हम तो चींटी तक को कष्ट नहीं देते, अपने घर के नौकर को जरूर कष्ट दे सकते हैं। हम अपने घर के सदस्यों को जरूर कष्ट दे सकते हैं, दिन में 25 बार उनकी हीलना करेंगे कि तुम अधार्मिक हो, तुमसे सामायिक नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले कोई एक लेडी इस सामयिका में ही जुड़ रही थी, आई डोंट नो वेदर अभी वो इन दिनों जुड़ रही है कि नहीं। वो बोले मेरी मदर इन लॉ रोज मुझे मतलब मैं जब भी ध्यान करती हूँ उनको अच्छा लगता है, वो जो भी ध्यान कर रहे हैं वो बैठती है, मेडिटेशन करती है, उसको वो पाठ वगैरह नहीं आते सारे सामायिक के प्रतिक्रमण के, लेकिन उसकी सास रोज उसे ताना मारती है कि तुम्हें सामायिक नहीं आती, तुम्हें अपने धर्म का कुछ नहीं आता। वो रोज उसका अपमान करती है और रोज गिल्ट में जाती है वो बहू। और उसने प्रतिक्रमण ये हिंदी वाला हमारे साथ शुरू किया, तब भी उसको वही कहना सुनाना। अब बताओ, आप 8 दिन में आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप धर्म कर रहे हो, आप डेली की 4-5 सामायिक कर रहे हो, और साथ में अपनी ही घर की बहू या अपना ही बच्चा ही समझ लो, बहू इस बच्चा आप अपनी बहू की रोजाना उसका प्राणातिपात कर रहे हो, रोजाना उसको तकलीफ दे रहे हो, रोजाना उसको कहना सुनना कर रहे हो। ये कैसा धर्म है जो हमारे घर में प्यार नहीं फैला पाया? सिंपल सी बात है ना। तो वी नीड टू गो थ्रू अ ब्रॉडर मीनिंग एंड अ वाइडर मीनिंग। हम अहिंसा की बात करें, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम हिंसा कहाँ कहाँ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि गुरुजी ने क्या किया है, जब उन्होंने ये 2003 या 4 में जब इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ चीजें उन्होंने ट्रेडिशनल परिपाटी पर चलते हुए वही पाठ रहने दिए, वही चीजें, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका भाव है वो आप लोग इस पूरी किताब को पढ़ते हुए समझ गए होंगे। एक और प्रश्न, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि व्हाई डू वी सिट इन शौचासन व्हाइल डूइंग गर्हा? ये हमारी बॉडी का प्राकृतिक आसन है जिसमें विसर्जन होता है, जिसमें विसर्जन होता है। जो महावीर के लिए केवल ज्ञान का जो कहा गया है कि गोदुही का आसन था, एक्चुअली वो एक कहना चाहिए सभ्य शब्द है, शौचासन नहीं लिखा जा सकता है ना। तो नदी के किनारे हुआ उनको, ऋजुबालिका नदी के तट पर, और इस आसन में हुआ। अब एक बात बताओ, एक क्षत्रिय पुत्र है ना, जो राजा का बेटा था, वो गलती से भी कभी उसके कहीं संज्ञा में भी नहीं होगा कि गाय कैसे दूही जाती है, तो वो गोदूही का आसन में क्यों बैठेगा, है ना। तो वो शौचासन में बैठे थे और उस दौरान ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जो आसन है, क्योंकि महावीर का मार्ग ही निवृत्ति का मार्ग है, ये जो आसन है इसमें गर्हा बहुत आसान होती है, इसलिए ये शरीर की प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए कहा गया कि आप ये आसन में गर्हा करें। वो आसन प्राकृतिक रूप से आपको सहयोग करता है गर्हा में और विसर्जन में, इसलिए उस आसन की बात की गई। जय हो। गर्हा का अर्थ हुआ आपके भीतर जो भी भाव उठ रहे हैं, बिना लाग लपेट के एज इज बोल डालना। उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, अच्छा सही गलत भी नहीं, बस आया और बोल दिया। आई सपोज इट इज क्लियर। प्रश्न है कि इस सामायिक डन फॉर भाव शुद्धि? यस। पहले तो शुरुआत में तो हम अपनी काया की जो एक्शंस हम देख पा रहे हैं, उसी का डिटेल, उसी के पीछे छुपे हुए कारणों को जानने की कोशिश करें। अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा ही है तो मैं बता दूं कि जैसे आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप ग्लास भर रहे थे, ग्लास भरते भरते अचानक आपने ग्लास इतनी भर दी कि वो ब्रिम तक, इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, अब वो पानी गिर सकता है। क्यों भरा गया आपसे वो उतना, जबकि आपको भी पता है कि इतना मैं पानी भरूंगा तो ये गिर सकता है ना। आपने
एक शर्ट निकाला, सारे कपड़े गिर पड़े। क्यों गिर पड़े सारे कपड़े? क्यों नहीं आपने इस तरह से निकाला कि बाकी कपड़े डिस्टर्ब ना हो? तो आपके पहले एक्शंस का भी अगर आप प्रतिक्रमण करने लग जाओ ना, तो उन एक्शंस के पीछे छुपे हुए आपके प्रमाद को, आपकी अनअवेयरनेस को भी आप देख पाओगे। मैं कई बार हम देखते हैं ना, तो हमें मतलब आश्चर्य भी होता है कि अरे मैं लोगों को देखती हूँ हाथ जैसे वॉश बेसिन में धोए, और वो हाथ धोकर वो जो पानी के छींटे वो यूं दोनों हाथ झटकेंगे और आसपास पूरे जो वॉश बेसिन के आसपास की जगह है वहां पानी फैल जाएगा। फिर उनके स्लीपर या मोजे जो भी पहने हुए हैं उससे वो पानी पूरे पूरे में फैल जाएगा, वो पूरे में दाग बन जाएंगे। बर्तन उन्होंने धोए हैं तो बर्तन को वो इस तरह झटकेंगे। अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है उनसे, क्यों नहीं वो इतनी शांति से काम कर पाते कि वॉश बेसिन इज इनफ बिग कि उस वॉश बेसिन से बाहर पानी ना आए। वो मुंह भी धोएंगे तो उनके पूरे मतलब वॉश बेसिन से बाहर तक पानी आ जाएगा, ब्रश भी करेंगे तो वॉश बेसिन के आसपास का एरिया भी गीला कर देंगे। जबकि करना क्या है कि उनको अपना मुंह और वो पानी इस तरह से एडजस्ट करना है कि इस वॉश बेसिन से बाहर ना निकले। इतनी बड़ी वॉश बेसिन है फिर भी वो पूरा गीला करेंगे। सो व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड कहीं और है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटीज को भी अगर आप देखना शुरू कर दो तो उसके पीछे छुपे हुए आप अपने उन एक्शंस के पीछे छुपे हुए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को देख पाओगे। और एक बार देख पाए, हम जो बार बार कहते हैं ना अवेयरनेस के साथ काम करो, तो अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से वहां उपस्थित रहो, उस जगह पर उपस्थित रहो। और जब आप उपस्थित हो पूरी तरह से तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरह से उपस्थित ही नहीं है। रोटियां बरसों हो गए बनाते हुए, आज भी रोटियां जल जाती हैं। बरसों हो गए दूध गर्म करते हुए, फिर भी दूध उफन जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस मिस हो गई। तो जब ये अवेयरनेस आएगी तो अपने भावों के प्रति भी अवेयरनेस आएगी ना, मैंने क्या भाव किए, मैंने क्या भाव की। हाँ, वो अलग बात है कि आपको उसकी वर्किंग नहीं पता है किसी चीज की और फिर आपसे कुछ गलती हो गई, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। हम देखते हैं कपड़े, कई लोग कहीं बाहर जाते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कहीं पर कुछ भूल गए, कहीं पर कुछ भूल गए। क्यों होता है ऐसा? अवेयरनेस इज मिसिंग ना कहीं। ध्यान दे, जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाएगी अपने भावों के प्रति भी, तो वो आती जाएगी। सामायिक भाव शुद्धि के लिए नहीं की जाती, सामायिक स्वयं को उपलब्ध होने के लिए। लेकिन जो सामायिक तक पहुंचने का प्रोसेस है उसमें भाव शुद्धि हो ही जाती है, ऐसी मेरी समझ कहती है। जय हो। ये मन उपसर्ग से भयभीत हो, किसी पराग्रह को नहीं माने। क्या होता है कि हम लोगों को, हमें पता है कि सामने वाला आग्रह कर रहा है और वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, आई नो वेरी वेल, है ना। तो किसी भी उपसर्ग से भयभीत हो, उस पर के आग्रह को नहीं माने। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप खाना खा चुके हो, आपका पेट भर चुका है, लेकिन सामने वाला कह रहा है आपको ये मिठाई खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा है, आप जरा भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको खाना, लेकिन फिर भी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी को, उसका मन रखने के लिए आप उसके पर के आग्रह को मान लेते हो। और उपसर्ग क्या था यहाँ पर कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए आप, ये तो हालांकि कोई इस एग्जाम्पल का रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये ऐसा हम बहुत जगह पर करते हैं कि हम पर के आग्रह को मान लेते हैं। तो कुछ मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, कहीं कहीं मामलों में सोशल ऑर्डर होता है तो कुछ चीजें आपको ऐसे ही करनी है, कर लो। लेकिन कुछ जगहों पर, वहां पर आपको बड़ी संभल के अपनी भाषा को उपयोग करना होगा। उनको समझाने का प्रयास नहीं करें कि आप जो कर रहे हो वो गलत हो, बस उनको ये समझाने का प्रयास करें कि सॉरी, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। और ऐसी स्थितियां महिलाओं के जीवन में कमोबेश हर दूसरे दिन आती हैं,
क्योंकि उनकी जो सास है वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तुम नहीं करोगे तो दंगल करेंगी। कुछ चीजें जहां उससे आपको कोई खास तकलीफ नहीं हो रही है ना, कोई भी चीज, जैसे कहीं मंदिर जाना है ना, अब वहां जाकर बैठना है तो ठीक है ना, तो तुम्हें तो अपने आप के साथ बैठना है, वहां जाकर बैठ जाओ बिना कुछ बोले। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम वहां के हर चीज में तुम्हें उतना ही हिस्सा लेना। वहां तुम किसी तरह से बड़े प्रेम पूर्वक अपने आप को अलग कर लो, कोई बहाना मत बनाओ, कोई माया मत रचो, सिंपल सीधा। बिकॉज देखो, इवन वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज सिचुएशंस, तो जहां वो बोलते थे चलो ओके फाइन आई एम रेडी टू गो विद यू, बोले ऐसे करो ओके फाइन, बोले यहाँ हाथ जोड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है, नमने में कहाँ दिक्कत। लेकिन तुम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस तरह से आग्रह किया जाए कि वो करते हुए मेरे भीतर बड़ी तकलीफ हो रही है। बाकी तो मस्त होकर जो जो कहा जाए वो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो करने से, ऐसा करने से उनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है, फाइन। लेकिन उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते करते अगर आप इंफीरियरिटी में जा रहे हो, आपको वाकई बहुत कष्ट होने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े प्रेम पूर्वक आपको खुद को वहां से डिसोसिएट करना होगा। जय हो।